नमस्कार मित्रों। दोस्तों, यदि हमें कोविड-19 संक्रमण की सीवियरिटी अर्थात गंभीरता का पता चल जाए तो हम इसके इलाज में और ज़्यादा शीघ्रता, सतर्कता और आक्रामकता दिखा सकते हैं। यह संक्रमण कितना घातक है, इसको जानने के लिए हम 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मरीज के लक्षण यानी कि क्लिनिकल साइंस एंड सिम्पटम। दूसरा, HRCT थोरैक्स अर्थात हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन ऑफ थोरैक्स। और तीसरा, खून की जांचें। कौन कौन से लक्षण मरीज की गंभीर स्थिति का संकेत देते हैं? सांस का फूलना या फिर सांस की गति का तेज चलना, छाती में जकड़न या भारीपन या दर्द का एहसास करना, हाथ पैर चलाने में या बोलने में असमर्थता महसूस करना, अत्यधिक खांसी आना और पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 अर्थात ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने पे इसका 90% से कम आना। दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है HRCT थोरैक्स अर्थात छाती का हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। इसमें कोविड-19 निमोनिया की वजह से लंग का कितना एरिया प्रभावित हुआ है, इसको जानने के लिए हम CT सीवियरिटी स्कोर अर्थात CTSS का प्रयोग करते हैं। हमारे लेफ्ट लंग में 2 लोब तथा राइट लंग में 3 लोब को मिलाकर कुल 5 लोब होते हैं। प्रत्येक लोब कोविड-19 निमोनिया से कितना प्रभावित हुआ है, इसके आधार पर हम 1 से 5 तक की ग्रेडिंग करते हैं। इस तरह से पांचों लोब्स की कुल मिलाकर अधिकतम ग्रेडिंग 25 होगी। यदि किसी मरीज के दोनों फेफड़े पूरी तरह से कोविड-19 निमोनिया से संक्रमित हैं तो उसका CT सीवियरिटी स्कोर 25/25 होगा। यदि किसी मरीज का CT सीवियरिटी स्कोर 20/25 है, इसका मतलब उसके 80% लंग में कोविड-19 निमोनिया है। और यदि स्कोर 10/25 है, इसका मतलब उसके 40% लंग कोविड-19 निमोनिया से ग्रसित है। जिन मरीजों का CT सीवियरिटी स्कोर 15/25 से ज़्यादा होता है, उन मरीजों को गंभीर मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। आइए आपको एक सामान्य व्यक्ति तथा एक कोविड-19 निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति की CT स्कैन की क्लिप दिखाते हैं। ये सामान्य व्यक्ति की CT स्कैन की क्लिप है। इसमें लंग दिखना शुरू हो गए हैं। ये सारा ही एरिया आपको ब्लैक कलर से दिखाई पड़ेगा, जो कि फेफड़ों में हवा की उपस्थिति को दर्शाता है। बीच बीच में सफ़ेद रंग से दिखने वाली धारियाँ फेफड़े में हवा ले जाने वाले रास्तों को दिखाती हैं। दूसरी क्लिप एक ऐसे मरीज की है जिसका CT सीवियरिटी स्कोर 24/25 है अर्थात लगभग पूरा ही लंग कोविड-19 निमोनिया से संक्रमित है। ये पूरा ही लंग सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, जो कि फेफड़ों में गाढ़े तरल पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है। हवा की उपस्थिति सिर्फ नाम मात्र की है, जो कि काले रंग में किनारों पर दिखाई दे रही है। खून की प्रमुख जांचें जिनसे हम इस संक्रमण की गंभीरता का पता लगा सकते हैं, उनमें आते हैं RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू अर्थात साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, CRP, इंटरल्यूकिन 6, D डाइमर, फेरेटिन तथा CBC में न्यूट्रोफिल टू ल्यूकोसाइट काउंट रेशियो अर्थात NLR। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले बात करते हैं RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू की, जो कि किसी मरीज के गले या नाक से लिए गए सैंपल में वायरस के लोड को दर्शाता है। CT वैल्यू का मतलब है कि RT-PCR टेस्ट की कितनी साइकिल बाद सैंपल कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। अतः CT वैल्यू जितनी ही कम होगी, वायरल लोड उतना ही ज़्यादा होगा। 17 से 24 का स्कोर हाई वायरल लोड को दर्शाता है और 35 से ऊपर का स्कोर माइल्ड वायरल लोड को दर्शाता है। हाई वायरल लोड वाले मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर यदि इनकी इम्यूनिटी कम हो तो। 2 से 6 नंबर तक के सारे ब्लड टेस्ट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की श्रेणी में आते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे शरीर के अंगों विशेषकर फेफड़ों में सूजन की इंटेंसिटी को दर्शाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की क्या वैल्यू मरीज की गंभीर स्थिति का संकेत देती है। CRP अर्थात C रिएक्टिव प्रोटीन, इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। CRP का 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना मरीज की बेहद गंभीर स्थिति का संकेत देता है। यह मार्कर इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह संक्रमण के शुरुआत में ही बढ़ने लगता है
तथा रिकवरी होने पर अन्य इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की तुलना में सबसे पहले नॉर्मल रेंज में आने लगता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे इंटरल्यूकिन 6 का 100 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा होना, डी डाइमर का 1 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा होना, फेरेटिन का 500 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होना तथा सीवीसी में न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो NLR का 3.5 से ज़्यादा होना तथा एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट का 800 पर माइक्रोलीटर से कम होना मरीज की गंभीर स्थिति का संकेत देते हैं। ऐसे मरीजों का हॉस्पिटल स्टे काफ़ी लंबा होता है और जान जाने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास ब्लड इन्वेस्टिगेशन या CT स्कैन कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है या इन जांचों को कराने में देरी हो रही है, तो भी आप वीडियो में बताए गए पहला पैरामीटर्स के लक्षणों के आधार पर अपने मरीज की गंभीर स्थिति का आकलन कर सकते हैं। यदि आपका मरीज गंभीर रोगियों की श्रेणी में आता है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज करके इलाज शुरू होना चाहिए। परंतु आजकल ऐसे गंभीर मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे कोविड बेड और कोविड हॉस्पिटल्स बढ़ाने के बावजूद भी ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने में दिक्कतें आ रही हैं। तो भी आप ऐसी स्थिति में स्वयं भी नहीं घबराएं और अपने मरीज का हौसला बढ़ाते रहें और घर के एक कमरे में कुछ बेसिक मेडिसिन्स और बेसिक इक्विपमेंट्स और लाइफ सेविंग मेडिसिन्स अरेंज करके इलाज शुरू कर दें। गंभीर मरीजों का घर पर कैसे इलाज करना है और मुझे स्वयं इस तरह के मरीजों का इलाज करते हुए जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे एक सामान्य व्यक्ति संक्रमण की गंभीरता को जल्द से जल्द आकलन कर सके और इलाज में देरी से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।